नज़ारा है जो देख के हर एक बाइकर को बहुत मज़ा आता है। राइडिंग बैग रेडी, जिसका मतलब राइड की तैयारी। और अभी हम कल निकलेंगे एक नए राइड पे और उसकी हो रही है बैग पैकिंग। और इस बार मेरे को बैग पैकिंग में हेल्प कर रहा है तेजू। तो मैं उसको बोला था इस वाले पैकिंग में मेरे को हेल्प करना, तो बड़े चाव से उसने मेरा सब पैकिंग कर दिया है अच्छे से। अब वो मुझे सब ला के देगा। ये जो मेरे बैग लेके आके रखना इधर प्लीज़, पाउचेस बैग के पास रखना। और वो देखो ल्यूब और ये भी पड़ा है, बैटरी बैंक को भी लेके आओ। तो ये जब से मेरे को ये जिपलॉक्स मिले ना, ये पैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, इतना कन्वीनियंट है। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइसली अरेंज्ड। वो मेरा राइडिंग जैकेट और पैंट भी पड़ा है देखो उधर, तो उसमें सारे चीज़ें एकदम मस्त रह जाते हैं, हमारे को बाद में ढूंढते नहीं रहना पड़ता है। और ग्लव्स भी पड़ा है वहाँ पे, और टेंट और स्लीपिंग बैग। तो बताओ, हम टेंट भी लेके जा रहे हैं, स्लीपिंग बैग भी लेके जा रहे हैं। कल बताएंगे इसका स्टोरी है क्या। सिंगल टेंट जा रहा है, बाकी सारे टेंट्स और चेयर्स अंदर ही हमारे। बट मोटा मोटा पैकिंग तो मतलब सारा कुछ हो गया। इसमें मैं बैग अभी लॉक नहीं करूँगा क्योंकि एक लास्ट चीज़ मुझे रखना है। जैसे ये सब चीज़ हो रहा है वैसे हमारा सारा डिवाइस भी चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है। तो मेरा चार्जर लगा इधर, तो ये तो मैं कल सुबह ही अपने फ़ोन को फुल 100% चार्ज करके ये करूँगा। बट तो जो मेरा ग्लव्स रह गया यार, ग्लव्स नहीं लाया। नहीं तो वो क्या है ऊपर, क्या है फिर? हाँ वो रख के रख दो, वो भी रख दो। तो बच्चे ने बहुत मेहनत किया है मेरे लिए, सारा पैकिंग अच्छे से उसी ने किया है। मेरे सारे कपड़े वपड़े ये वो सब लाके भी उसी ने दिया है। मेरे जितने ही एक्साइटेड है वो भी। तो थैंक यू सो मच तेजू सर। और आय झकास, छोटा राइडर रेडी हो रहा है। थैंक यू। अब मिलते हैं कल सीधे बाइक पे। गुड मॉर्निंग। एक और वीकेंड, मतलब एक और राइड। निकल पड़े हम। अभी कुछ 6:07 हो रहे हैं। मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ। गौतम पीछे वेट कर रहा है बैग्स के साथ। चिराग पहुँचा नहीं है, चिराग उसको पिक करेगा, वो लोग गाड़ी में आएंगे। यहाँ से 2 बाइक निकल रही है। माल मुझे मिलेगा वही हमारा प्लेस, कलम्बोली मैकडॉनल्ड्स। आज हम एक नई जगह जा रहे हैं, पूना होते हुए। पूना से अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1 घंटा दूर, मतलब अबाउट 45-60 किलोमीटर्स के आगे एक गांव पड़ता है, सासवड़। तो आज हम सासवड़ की तरफ जा रहे हैं। कपिल जाकर आया था, उसने काफ़ी अच्छी बातें बताई। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो एक छोटा ट्रिप है ये, इट्स नॉट अ वेरी मेजर वन। लास्ट कैंपिंग वाला जो पूरा ग्रुप था उसमें से 3 लोग नहीं आ रहे, तो हम हैं 6, यहाँ से 4। बट हमारे पास एक और बंदा आ रहा है, उनका ज्वाइन करने वाला है मैं शाम को, बिकॉज़ हम लोग स्टे कर रहे हैं कपिल के बंगलो में। देखना जब हम वापस आए कि उसका घर देखना। वो भाई साहब बहुत बड़ा घर है, प्रॉपर बंगलो लाइफ जी रहा है वो। तो ओमकार पूना में रहता है, तो वो भी हमें मिलने आ रहा है। मैंने उसको बोला था आ जा, सब लोग मिलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया उसको मिलके। तो बढ़िया सा दिन निकाल रहे हैं, ऐसा समझ लो एक प्रॉपर वीकेंड प्लान किया हमने। दिन भर बाहर घूम रहे हैं, शाम को घर में बैठेंगे, गप्पा गोष्ठी करेंगे। किसी के अंदर का AR रहमान निकलेगा बाहर, बहुत टाइम से अंदर पलप रहा है। कैरियोके सेटअप आ रहा है। Tomorrow morning we'll basically wake up, clean the house as much as possible. गंदा नहीं करके जाना चाहिए किसी का घर। और पूना में विमान नगर में एक रामेश्वरम कैफ़े खुला है, जो बैंगलोर वाला है, उसी का ब्रांच है शायद। लोगो तो सेम है। तो हम ब्रेकफास्ट वहाँ करने वाले हैं और फिर वहाँ से हम वापस मुंबई की तरफ। सो होपफुली लंच टाइम तक हम सारे घर पर। चिराग भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखो बड़ा सा कूल सा बैग इसके पीछे, वो आंखें ब्लिंक करता है, मतलब आंखों में अलग अलग इमोजीज आते रहते हैं। सो क्वाइट फन नो। मतलब पीछे जो भी है थोड़ा एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा, ट्रैफिक वाफिक में फंसे रहेंगे तो। क्वाइट कूल। सो जस्ट अबाउट 7 एंड वी आर रीचिंग कलम्बोली। और हमारे को एक काम है अभी, आपको मैं बताता हूँ यहाँ के रास्ते कितने ख़राब हैं। ये देखो,
ये पूरा ढीला हो गया और लटकना शुरू हो गया। एनीवेज ये प्रोडक्ट के डिज़ाइन का भी गलती है। इसका मतलब क्या मैं इसको लगा के ऑफ रोड नहीं जा सकता, राइट? ये सेकेंड टाइम हो रहा है। बट एनीवेज लाइक इतना ख़राब है कि ये इसके पूरे नट लूज़ हो गया। तो अभी जहाँ भी रुकूंगा मेरे को एक चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने बैग दे दिया चिरा के कार में रखने के लिए। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो टूल किट है मेरा एलन की, और इसका एक स्पेशल लॉक एंड की है। आई थिंक वो उस बैग में गया, बट विल चेक। बड़ी ये टाइट करना पड़ेगा बिकॉज आई विल बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड अगर ये ऐसे लटकता रहा तो। सो वी विल डू दैट राइट अवे। एंड या मतलब यही है हम रास्ता यार। मतलब मुझे नहीं पता इससे और ख़राब क्या हो सकता है। देर आर दोज पैचेस, JVLR का फ्लाईओवर ले लो आप, ये योगी मिड टाउन के पास वाला फ्लाईओवर ले लो, उफ, एंड द ओवरऑल रोड। एनीवेज वी कैन स्टॉप कंप्लेनिंग। लेट्स सी, आई थिंक माल शुड बी हियर। 7 तो बजे, हमारा मीटिंग टाइम 7 बजे का था। हाँ, आई थिंक कॉल भी आ रहा है मुझे। कर कौन रहा है कॉल? माल तो नहीं दिख रहा। तो हो गया हमारा कलम्बोली स्टॉप और काफ़ी कुछ काम कर लिया हमने। ये भी टाइट हो गया और बहुत बाइकर्स दिख रहे हैं हमको। जितने देर खड़े थे सब बाइकर्स ही बाइकर्स, बाइकर्स ही बाइकर्स। ये कैसा नंबर प्लेट है? TO, TC देखा था मैंने, ये TO क्या है? बट एनीवेज, तो देवेन अभी तक आया नहीं है, तो चिराग और गाड़ी वहीं रुकी है। बज गए 7:45 बेसिकली। अभी ऑलरेडी हम लोग 45 मिनट्स लेट है, बट हमने उनको बोला एक्सप्रेस हाईवे ले लेने के लिए। हम तो ओल्ड हाईवे से जाएंगे बाइक वाले, तो थोड़ा बहुत टाइम सेव होगा शायद इसमें। फाइनली हो गया हमारा कॉम्स कनेक्ट। बहुत जुगाड़ करना पड़ा मेरे को, और एक फ़ोन लाना पड़ा जो पुराना वाला था, जिस पे मैंने फिर ब्लू आर्मर का ऐप सब डाउनलोड करके कनेक्ट किया हुआ है। तो और इसमें वी आर एबल टू काइंड ऑफ कनेक्ट ऑन द प्राइवेट मोड। तो मैं और माल अभी इतने ट्रिप्स के बाद फाइनली हम लोग कॉम्स पे कनेक्टेड है। तो मैं और माल निकले ओल्ड हाईवे से, चिराग की गाड़ी जाएगी एक्सप्रेस वे से, तो हम थोड़ा आगे निकले ताकि हम कवर करें और उनको वही टाइम पे मिले। मयूर मिसल करके एक जगह है रावेत में, रावेत पूना में। दैट्स वेयर वी आर गोना हॉल्ट फॉर ब्रेकफास्ट एंड लेट्स सी, इट्स 8 o'clock नाउ। देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं। आई डाउट, पहले का टाइमिंग अच्छा था, मुझे लग रहा है 11 तो बजेंगे ही बजेंगे मिनिमम। बट लेट्स होप ट्रैफिक हमें कम मिले और हम थोड़ा जल्दी पहुँचे, क्योंकि लंच टाइम में ब्रेकफास्ट करने में मज़ा नहीं आएगा। फॉगी मॉर्निंग, 8 बजे और यहाँ फॉग देखो। मतलब सिटी से आप 30-40 किलोमीटर दूर निकल जाओ और लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है। द सन इज़ आउट, धूप निकलनी शुरू होगी थोड़ी देर में, बट फॉग इज़ अमेजिंग। फॉग देखो, फॉग, ये है ब्यूटी ओल्ड हाईवे का। सुपर। माल बोल रहा है फॉग नहीं, धुआं है। आज इतना ट्रैफिक है नहीं खंडाला पे। आगे देखेंगे, आगे से बराबर दिखाई देगा। दिस सीम्स नॉर्मल। वी आर एट खंडाला घाट। खंडाला घाट एक्चुअली क्लियर कर दिया। अभी हम खंडाला पे, ये देखो एक्सप्रेस का हालत, गाड़ियाँ रुक जाती है, बंद पड़ जाती है और उसकी वजह से ट्रैफिक हो जाता है। बट इट्स मच बेटर, इतना ट्रैफिक है नहीं एक्चुअली आज देखा जाए तो। ये हमारा थम्स अप वाला पहाड़, सी दिस एंड सी दैट, थम्स अप वाला पहाड़।
हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया है, मयूर स्पेशल मिसल हाउस रावेत में। ये माल का फेवरेट जगह है। हम जब भी इधर पहले पुणे आते थे तब हमें यहीं खिलाता था, और एक्चुअली यहाँ का टेस्ट थोड़ा अलग है, तर्री अलग से मिलता है जिसमें तीखा तीखा रहता है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बज रहे 10:40। मगरपट्टा जाने में दिखाएगा एक ऑलमोस्ट 1.25 घंटा से 1.5 घंटा लगेगा। दैट्स व्हाई विल मीट कपिल, और वहाँ से हम निकलेंगे सासवड़ के लिए। तो पूरे के पूरे पुणे ट्रैफिक में चलाएंगे अभी हम। ये देखो हमारी गाड़ी, चिराग ड्राइव कर रहा है, उसके बाजू में गौतम है और पीछे देवेन बैठा है। तो फाइनली हमने मगरपट्टा से कपिल को पिक कर लिया। कपिल मिल गया, गाड़ी पीछे है, उनको हमने बोला फॉलो करो, मैप का लोकेशन भेजा है अभी हमने उनको, और हम आगे निकल गए। ये सासवड़ का रास्ता है। तो यहाँ पर एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है जिसकी वजह से झूम झाम ट्रैफिक है। ये दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली 1 साइड लेन को लोग ने 2 लेन बना दिया, और ये पिछले 1.5 किलोमीटर चले आ रहा है, और भी काफ़ी आगे तक है ये। आई थिंक ये ब्रिज बनने में और 1-1.5-2 साल जाएगा, तब तक ये दिक्कत रहेगी। अदरवाइज़ ये जर्नी दिव्य घाट तक आई थिंक 25 मिनट्स का एक जर्नी होना चाहिए। और ये पता चला कि घाट का रास्ता भी थोड़ा ख़राब है, बट हमारा दैट्स वेयर फर्स्ट स्टॉप इज़। वो जो विट्ठल मूर्ति है, हम वहाँ रुकने वाले हैं। वो घाट पर ही है, ऑलमोस्ट घाट ख़त्म होने के टाइम है शायद, वहाँ हम रुकने वाले, तब गाड़ी के लिए रुकेंगे। उसके बाद हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, फिर तो गांव का रास्ता शुरू हो जाता है, अच्छा वाला रास्ता। बट हाँ, रिटर्न में भी ये ट्रैफिक हमें मिलने वाला है, वो तो पक्का है। ये देखो बाइक वालों को जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो हमको ऐसे ऐसे डाल के निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। और हम एकदम पीक टाइम पे आ गए हैं, मतलब मिड डे पे पहुँचे हैं यहाँ पे। अभी 12 बज रहे हैं। वी वर सपोज टू क्रॉस ऑल ऑफ दिस बाय 11 o'clock। 12 बज रहे हैं, बट हाँ, तो आई डोंट थिंक हम लोग वो लास्ट पॉइंट पे जाने वाले हैं। बट लेट्स सी, एक बार फर्स्ट जगह पे पहुँचे, फिर देखेंगे कैसा मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। हमें रिटर्न 6:30 तक आना है, तो वो हिसाब से हम सब टाइम करके आएंगे। बट हाँ, अभी ये ट्रैफिक की जगह है जहाँ पर हम हैं। ये थोड़ा सा पैच बचाने के लिए हमें ऐसे रास्ते से जाना चाहिए। देखो इतना सा पैच हमने क्लियर कर दिया, इतना सा पैच, इसीलिए हम चढ़ गए यहाँ पे। पता नहीं कितने दूर तक ऐसा ही है। ये देखो ट्रक कैसे पार्क करके रखा है, तो कैसे जाएगी यहाँ का ट्रैफिक। मजाक है, मजाक। ये यहाँ से लोग नीचे जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए क्या? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से रास्ता नीचे उतरेगा। एक तो ये सारे टेम्पो वाले एक हाथ में फ़ोन लेके चलाते हैं यार। ये और भी जा रहा है, इधर से देखते हैं कहाँ तक जाता है, थोड़ा खाली मिलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक ही था। चलो यहाँ से एग्जिट। किसने कहा है ऑफ रोड के लिए यहाँ जाओ, लद्दाख जाओ? ये देखो महाराष्ट्र के रास्ते, ऑफ रोड ही ऑफ रोड है। ये हम दिव्य घाट पे चढ़ गए अभी। यहाँ से हमारा घाट शुरू होता है। यहाँ पर भी रोड का काम चल रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब द एंटायर रोड इज़ नॉट डन अप येट, बट इट्स फन। मैं इस घाट पे पहली बार आया हूँ, और ये तो जाने मन को लेकर आए अपन बाइक को इधर, तो अपनी बाइक भी पहली बार ही आई है घाट पे। Quite excited. We are about 3.3 kilometers away from the Vitthal statue. एक बड़ा सा ब्लैक कलर का विट्ठल का स्टैचू है इसी घाट के रास्ते पे। I don't think यहाँ टेम्पल कुछ है, तो the statue is the showstopper. That's where we are gonna stop for some time. ये गाड़ी को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये तो बाइक हमने ऑफ रोड मार के इधर उधर से कट मार के निकाल लिया है, तो अपना जो चिराग की गाड़ी है उसको टाइम लगेगा। सो we'll wait for them nicely. साथ में निकालेंगे, फ़ोटो वोटो निकालेंगे साथ में, फिर आगे चलेंगे। आई डोंट थिंक इसके आगे ये हालत होगी, इसके आगे रोड्स आर बेटर, ट्रैफिक तो नहीं होगा इतना फॉर श्योर, बट दिस इज़ कूल।
ये भी अगर देखो ना, दिस इज़ वन साइड ऑफ द घाट जिसमें अभी 2 वे ट्रैफिक है, एक साइड का रोड बन रहा है। तो अगर ये बन जाएगा तब बहुत मज़ा आएगा। इट विल बी वेरी नाइस, इट विल बी अ वाइड रोड टू काइंड ऑफ राइड एंड ड्राइव ऑन। ये पूरा एक साइड का रोड का काम बाकी है, ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर। आई थिंक या थोड़ा टाइम लगेगा। पीछे वाला रास्ता तो इट विल टेक अबाउट 2 years क्लियरली, और वो भी अगर वो लोग ने फास्ट पेस में काम चालू किया। तो दिस एटलीस्ट आई कैन सी द वर्क गोइंग ऑन, तो ये जल्दी बनना चाहिए। ये देखो, ये जो दीवार दिख रहा है ये है ओरिजिनल तुम्बाड़। जो पूरा स्टोरी है वो ये दीवार मतलब इस वाड़ा के अंदर का है। अभी लोग ने इसके अंदर जाने के लिए मना कर दिया, हम अंदर नहीं जा सकते, बट हम एक छोटा यहाँ का चक्कर मारेंगे इस दीवार का ताकि देख सके। ये है अभी, बट देर इज़ अ गाँव कॉल्ड तुम्बाड़ ऑल्सो विच इज़ डाउन सतारा के पास, बट ये है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वाड़ा है। तो सारी कहानी जो तुम्बाड़ वाली हॉरर वाली है वो यहाँ से शुरू हुई है। और ये है तुलजा भवानी मंदिर, बट ये है मेन, और बहुत बड़ी जगह है। ये वाड़ा जो है बहुत बड़ी जगह है। ये हम उसके बाहर के बाउंड्री में से देख रहे हैं सिर्फ। देखो पुराना एंट्रेंस, घर का एंट्रेंस, वुडन डोर, अभी भी उसी के अंदर लोग रह रहे हैं। चलिए अब हम जाएंगे मंदिर के रास्ते। ये भी मंदिर ही है, ये नागेश्वर मंदिर है। ये आ गया मंदिर, यहाँ करना पड़ेगा पार्क। ये अभी हम आए हैं संगमेश्वर टेम्पल। ये उसके बाहर शिव का टेम्पल है जहाँ आपको नंदी दिख रहा है। एक मस्त सूखी हुई नदी है, एक्चुअली सूखी नहीं है, पूरे ग्रास से कवर हुई नदी है। और ये अगर आपको ब्रिज दिख रहा होगा यहाँ पे, इस ब्रिज से है मंदिर का रास्ता। मैं आपको मंदिर का सामने का पार्ट दिखाता हूँ। ये देखो मस्त एक ब्रिज, पुराना स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट। और ये है मंदिर के एंट्रेंस का ब्रिज, और ये रहा मंदिर, और ये रही हमारी जाने मन। सारे बाइक्स लाइंड अप, होंडा वर्सेस होंडा और अपनी MG एस्टर। ये 4 गाड़ी में हम सब आए। मस्त वाला एक ब्रिज आया है, मस्त वाला। और वो देखो मंदिर जिसमें से अभी सब हम जाकर आ गए, संगमेश्वर मंदिर सासवाड़। और ये है बड़ा सा मस्त सारा ब्रिज। ये आ गए अब अभी चांगा वटेश्वर मंदिर। इसका एंट्रेंस बड़ा ही खूबसूरत है, देखो सुपर्ब। ये चली हमारी MG एस्टर, वहाँ से माल निकले। ये देखो मंदिर, यहाँ से निकले हम, और वर्सेस अभी भी रेडी हो रही है। माल हमारी रेडी हो गई। अब हम जा रहे हैं यहाँ से लंच के लिए। बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3, पौने 3 हो रहे। होपफुली 3 बजे तक हम लंच वाले जगह पे पहुँच जाएंगे। चूल मटन जा रहे हैं हम। पहले हम कोई बोरकर फार्म जाने वाले थे। सुना है यहाँ का नॉनवेज बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ सिर्फ नॉनवेज और वेज नहीं है। और हमारे यहाँ 2 लोगों ने डिसाइड किया है कि वो वेज ही खाएंगे। तो हम चले चूल मटन। चूल तो हमने बहुत जगह टेस्ट किया है, पूना में ही हमने 2 जगह खाया है और खाना अच्छा लगता है वहाँ का। उधर है ना एक पंगा है, वो हमने पूछा नहीं आज कॉल करके। वो लोग है ना वीकेंड पे, आई थिंक सैटरडे या संडे, वो लोग चपाती नहीं देते, भाकरी देते सिर्फ। और मैं खाता हूँ सिर्फ चपाती, क्योंकि वो बहुत अच्छा और टेस्टी होता है वहाँ पे। तो देखते हैं अभी तो जाके, हमारे पास वही एक ऑप्शन है। वो नहीं मिला तो इंद्रायणी राइस विद आलनी एंड मटन मसाला, आहा मज़ा ही आ जाएगा। चलो चूल। सब लोग खाने के लिए तैयार। वेज का खाना आना अभी भी बाकी, नॉन वेज वाले देखो खाना शुरू। हमारे पास है 3 मटन थाली, एक चिकन मसाला और एक चिकन आलनी खिचड़ी। वेज वालों ने पता नहीं क्या मंगाया। क्या मंगाया वेज वालों? वांग भरलेलं वांग, दैट इज बैंगन।
बाजरे का रोटला, ज्वार का रोटला, इंटरेस्टिंग। नान रोटी। हो गया सासवड़ का ट्रिप, जा रहे हैं अभी वापस। ये देखो विट्ठल का स्टैचू आएगा, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा। मस्त चूल में हमने खा लिया मटन और चपाती। 16 किलोमीटर है और 50 मिनट बता रहा है, मतलब वही ट्रैफिक वाले रास्ते से हमें जाना है। और अब हम दिखाएंगे कपिल का घर। घर नहीं, बंगलो है, बंगलो। बंगलो में रहता है कपिल, बहुत ही बढ़िया घर है। ये देखो, ये वाला हमारा पहला स्टॉप था, विट्ठल वाला मूर्ति। ये देखने आए थे हम और यहाँ से फिर आगे गए। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो। और ये हो गया हमारा घाट शुरू। अभी हम घाट उतर रहे हैं। मौसम भी ठीक ठाक ही था, इतनी गर्मी हुई नहीं। मतलब जैसे मुझे लगा चूमने वाली गर्मी होगी, क्योंकि हम लोग 12 के बाद तो हम ये सब देखना शुरू किया था, बट इट वॉज नॉट बैड। एंड आई बिलीव शाम होते होते थोड़ा इससे तो बेटर ही होगा। ठंड चली गई है पुणे से, बट इतना बुरा भी नहीं लगेगा। सो देखते हैं। अभी उसके पास तो घर में बैठने के लिए अलग अलग लोकेशन है, तो हम लोग पहले लोकेशन फिगर करेंगे कहाँ बैठने वाले हम शाम में। बैठेंगे यार लोग, खाएंगे पिएंगे। और ओमकार आ रहा है, वो कैरियोके ला रहा है, तो गाना भी गाएंगे। सिंगर लोग हैं हमारे पास, एक के अंदर रहमान पड़ा हुआ है, दूसरा तो कुमार सानू है हमारा। गाने चलेंगे, रात भर चलेगा। फिर जब नींद आएगी सो जाएंगे। फिर कल सुबह उठ के हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने विमान नगर रामेश्वरम कैफ़े, एंड देन वी हेड बैक होम। सो इट्स बीन अ नाइस शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप, मज़ा आया। अब हम आपको दिखाएंगे सीधा कपिल का बंगलो। ये है इसके सोसाइटी का एंट्रेंस, Kumar Picasso, and this is where I'm gonna wait for the boys. Correct. ये जिम मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब आया था, this is where I was waiting for him. रुकते हैं, एक छोटा ब्रेक लेते हैं। भाई बहुत ट्रैफिक, मतलब यकीन मानो it was only 17 kilometers from our lunch place, but it obviously it showed us 52 minutes, made it in 40. बट भाई जो राइट लेफ्ट मार के आना पड़ा है ना, उफ, कयामत, कयामत ही कयामत। ब्रेक तो बनता है, कदम कम। फिर यहाँ से चलेंगे, फिर आपको बंगलो दिखाएंगे। बंगलो पहुँच गए, बाइकर्स पहुँच गए। वो देखो कपिल जा रहा है आगे, माल पीछे पीछे, मैं उसके पीछे पीछे। अब हम आपको दिखाएंगे कपिल का बंगलो। ये देखो, ऐसे बंगलोज, ऐसे बंगलो में रहता है कपिल। याहुम बंगलो है, याहुम। और एक प्यारा सा चीज़ हमारा वेट कर रहा होगा अभी। हमारा नहीं, एक्चुअली कपिल का वेट कर रहा होगा। पागल हो जाएगा कपिल को देख के। टीरू, टीरेक्स। हाँ आ गया टीरेक्स। देखो टीरेक्स को देखो, ये देखो एक्साइटमेंट देखो उसका। आ गया, आ गया। हाँ अब ये गुस्से में चिल्ला रहा है, एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा है, कुछ आइडिया नहीं है अपने को। बीवेयर ऑफ डॉग लिखा है, बीवेयर लिखना ही नहीं चाहिए, वो खाली बी प्यार है, बी प्यार ऑफ द डॉग। फुल प्यारा प्यारा डॉग है ये। अब आप उसको अंदर आपको मिलाएंगे। इधर फुल एक्साइटमेंट है, यार इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, सबको पकड़ो। एक्साइटेड टीरेक्स। यस 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 यस, मैं नहीं दूंगा सूंघने, मैं नहीं दूंगा सूंघने। उसको एक ही जगह जाना रहता है। नारुतो, ए नारुतो। हम लोग को अंदर एंट्री है। ओके, मैं अंदर जा रहा हूँ। आ गया अगला दिन और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और ये जा रहा तीरू ग्रूमिंग सेशन के लिए। उसका नहाने का दिन है आज, मस्त नहाएगा वाएगा। कपिल उसको ड्रॉप करके आएगा। हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग वेट करेंगे, ऑर्डर कर देंगे। हम जा रहे हैं विमान नगर, द रामेश्वरम कैफ़े। सरप्राइजिंगली ये रामेश्वरम कैफ़े में वो नहीं है, बेने डोसा ही नहीं है।
सो स्ट्रेंज, बट आई एम श्योर बाकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए अगर वो वही ब्रांड का ब्रांच है तो। बस फन, कल रात गाने हुए, शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ, मज़ा ही आ गया। कब सोए याद नहीं, क्या खाया याद नहीं, बट या वी हैड अ गुड टाइम, इट वाज फन। सब उठे हैं आराम से सुबह में, और अभी तो हमने जो प्लान किया तो प्लान के हिसाब से चल ही नहीं रहा। ये देखो गौशाला, यहाँ मिलेगा गोबर। प्लान तो ये था कि 8:30 बजे हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे और वहाँ से हम डायरेक्टली घर के लिए निकल जाएंगे। बज रहे हैं 10:30, ऑलमोस्ट 11:45। अब निकले हम ब्रेकफास्ट के लिए। अब तो मुझे लगता है निकलते निकलते 12 बजेंगे। आई डोंट थिंक वी आर रीचिंग बैक होम बिफोर 6 o'clock इन द इवनिंग, बट फन हुआ है, मज़ा आया है तो ठीक है। ये तो होते रहता है, टाइमिंग थोड़ा ऑफ होना ठीक ही है सब चीज़ों में। एनीवेज, तो ब्रेकफास्ट करके हम फिगर करेंगे आगे क्या करना है। वहाँ से आई थिंक गाड़ी अपने हिसाब से जाएगी और चिराग अपनी गाड़ी अपने हिसाब से लेकर जाएगा ताकि वो एक्सप्रेस पकड़ ले या जो भी करे। हमें ओल्ड हाईवे से जाना होगा, तो हमने लगेज भी वैसा मैनेज किया है। बाल शायद अपना लगेज अपने पास रख लेगा ताकि डिपेंडेंसी ना रहे, बाद में रुकना ना पड़े किसी को किसी के लिए, और फटाफट सब अपने अपने घर निकल जाए। मेरी बैग चिराग की गाड़ी में है क्योंकि गौतम चिराग की गाड़ी में है, तो बैग और गौतम साथ में आएंगे। यार दूर है यार ये, मतलब 11 किलोमीटर है ये। मुझे लगा था एक्चुअली काफ़ी नज़दीक है, बट ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीज़न हम यहाँ नहीं जा रहे। इधर का हालत देखो, लोग गिर रहे ऐसे बाहर और लाइन में खड़े 11 बजे ब्रेकफास्ट करने के लोग ऐसे गिर रहे बाहर, तो फॉर ऑब्वियस रीज़न हम यहाँ नहीं जा रहे। एक और जगह है दावणगेरे बेंडे दोसे करके, एक और जगह है जो अब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। शायद जो रास्ते से आए थे वही रास्ते पे थोड़ा वापस जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। खराड़ी में जाना पड़ेगा, हमें खराड़ी। तो वहाँ जा रहे, वहाँ भी नहीं मिला तो कहीं की का भी बाहर ऐसे रेकड़ी पे हम वड़ा पाव खा के निकल जाएंगे। कितना मारता है? इंडिया फ्लैग स्लो मोशन में उड़ रहा है, स्लो मोशन में। ये देखो, ये तो यूजुअली हम लोग रिकॉर्ड करके उसको स्लोमो में डालते हैं ना, ये तो ऑलरेडी स्लोमो में उड़ रहा है। नाइस। खंडाला उतर गए हम लोग और एक अच्छा पानी का ब्रेक हो गया। चिल्ड पानी चाहिए था भाई साहब, धूप तो एकदम डिहाइड्रेटिंग है। वापस तैयार हो रहे हैं, फिर अबाउट 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम। अब हम रुकेंगे कलम्बोली एंड देन विल स्टार्ट अगेन। आज मैं आइरोली वाले रास्ते से जाऊंगा माल के साथ, फिर कांजूर मार्ग से पवाई, सो दैट हम लोग और थोड़ी देर तक साथ में चला सके। बट यहाँ से निकल रहे अभी, चलो। ये आ गए हम न्यू मुंबई का एयरपोर्ट, और ये देखो सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है फ़्लाइट को लैंड होते देखने के लिए। ये कार्गो टर्मिनल का रास्ता है एक्चुअली। शाम के टाइम तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये वाले, हाँ ये पूरा ट्रैफिक जैम हुआ है इनके वजह से, ये सारे खड़े फ़्लाइट देखने के लिए। ये देखो एंटरटेनमेंट। अरे अच्छा खासा 1/2 किलोमीटर का पार्किंग मिलेगा यहाँ पे, लोग मस्त गाड़ी लगा के रुकते हैं। हमें भी रुकना चाहिए क्या? नहीं। 3:15 और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आई थिंक अनदर hour and a half टू गेट होम। 5 बजे तक पहुँचने की कोशिश। चलो चलो, माल चली राइट, हम जाएं लेफ्ट। हो देखो बाइक किया, अब अपन जाएंगे यहाँ से। आज हमने आइरोली से निकाला है, पीसफुल रास्ता है, सीधा सीधा, ट्रैफिक नहीं है इतना।
अभी यही कांजूर मार्ग से हम पवई निकलेंगे, पवई से फिर सीधे जाके गोरेगांव और फिर घर है, 1 घंटा है और ओहो गिर गए, गाड़ी के साथ हो गई टक्कर, स्कूटर गिर गई, उड़ गए खुद से, मतलब नो वन इज हर्ट, बट अभी श्योर है झगड़ा तो होगा। उससे पहले हम निकल जाएंगे और हम चले जाएंगे घर। हो गई एक और ट्रिप की समाप्ति। अच्छा रहा, शॉर्ट ट्रिप रहा। देखो टोटल तो हमारे 432 किलोमीटर्स 2 दिन में कवर। मेजॉरिटी हमने कल ही कर लिया क्योंकि सासवड़ सब हम कल ही घूम लिया। आज तो सिर्फ पूना से रिटर्न किए हम। बट यार ये जो टाइम है ना, अभी जो ठंड चली गई और ये जो गर्मी आ गई ना, इसमें आउटडोर कुछ करने में थोड़ा हालत ख़राब होता है। इट जस्ट ड्रेन्स यू। तो देखना पड़ेगा अभी ऑब्वियसली हर वीकेंड कुछ ना कुछ कर ही रहे, बट ये एक चीज़ को बहुत ध्यान में रख के करना पड़ेगा बिकॉज इट जस्ट ड्रेन्स यू। आपका पूरा ऐसा लगता है एनर्जी ख़त्म हो गया। आ गए हमारे एरिया में। यस ओके, हाथ दिखा दो तो हो जाता है। इंडिकेटर दिया है वो लगाओ। ट्रिप समाप्ति की घोषणा। पहुंच गए हम। प्लान करेंगे अगला ट्रिप। ये अभी सोलो होगा, ग्रुप ट्रिप का हो गया। अब हम देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। बहुत लोकेशंस है। कोल्हापुर जाना था जस्ट फॉर मील के हिसाब से, मटन थाली के लिए, बट वो अभी चूल में हमने खा लिया है, तो आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो देखना पड़ेगा अच्छा कुछ लोकेशन जिसमें जाके आने में मज़ा आ जाए ना, ऐसा कुछ तो प्लान करना है। होपफुली ये वेंसडे तक वो प्लान बन जाए ताकि हम ट्रिप कर लें। बट या ओवरऑल दिस हैज़ बीन प्रीटी फन। इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप दैट वी प्लान फॉर। लाइक आई सेड इट्स ओनली 430 किलोमीटर्स इन 2 days, बट द पॉइंट इज आपको जब 2 सिटी कवर करना होता है ना, इन द सेंस आप बॉम्बे क्लियर करो, फिर पूना में घुसो, फिर पूना क्लियर करो, फिर बॉम्बे में घुसो, ये शॉर्ट ट्रिप सडनली बहुत लॉन्ग ट्रिप लगने लगता है। इतना टाइम चला जाता है ना बहुत से 2 सिर्फ सिटी के अंदर ही। अभी जैसे आज भी देखिए आप, कम से कम 5 घंटे लगे हमको आने में, जो हम निकले थे वहाँ से तब से लेके अभी तक। एंड इट इज़ नेवर द हाईवे इज़ ऑलवेज नाइस एंड ब्यूटीफुल। इट इज़ द सिटी विच गिव्स, बट चलाने में मज़ा आता है और ये सब चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ओके, संडे नेक्स्ट राइड, सी या।